अगर आप सोच रहे हो कि आपका वक्त खत्म हो गया, तो एक बार अपनी सांस चेक करो, क्योंकि जब तक ये चल रही है, तब तक आपकी कहानी भी अधूरी है। सोचिए, अगर वाकई में वक्त खत्म हो गया होता, तो आज आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। अगर आपकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना लिख दिया गया होता, तो ना तो आपकी धड़कन चलती, ना सांसें। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, इसका मतलब है ऊपर वाले ने आपकी कहानी पूरी नहीं की। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में अभी भी वो चैप्टर लिखा जाना बाकी है, जो सबको चौंका देगा। आज इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, जो हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछते हैं, क्या मेरा टाइम खत्म हो गया? और मैं उन सबको बस एक ही जवाब देना चाहता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वक्त किसी का नहीं जाता, वक्त बस चलता रहता है। वो ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी के लिए थमता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग वक्त के साथ दौड़ना छोड़ देते हैं और बाकी लोग उसी वक्त को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जब लोग आपको हारता हुआ समझने लगें। कहानी तब खत्म होती है जब आप खुद मान लेते हो कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने अब तक हार नहीं मानी, अगर अब भी आपकी सांसें चल रही हैं, तो दोस्त, आपका असली टाइम तो अभी आया ही नहीं है। कई बार जिंदगी हमें इस कदर तोड़ देती है कि लगता है अब कुछ बचा ही नहीं। मगर याद रखो, जो लोग टूटने के बाद फिर से जुड़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आपकी कहानी भी वैसी ही है। आप अभी अधूरे हों, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि आपकी कहानी में ट्विस्ट अब आए, और वो ट्विस्ट आप ही लाओगे। क्योंकि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, जब तक उम्मीद है तब तक मौका है, और जब तक मौका है तब तक आपका वक्त भी बाकी है। तो आज एक बार फिर अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सबूत है कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, जब हम अपनी सांसें चेक कर लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि कहानी अभी बाकी है, तो अगला सवाल उठता है, क्या अब इस उम्र में कुछ किया जा सकता है? और मैं आज आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं, जिसे जानकर आपके अंदर की वो बुझती हुई आग फिर से जल उठेगी। सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति वो लोग बने हैं, जिन्होंने अपने 40 के बाद, 50 के बाद और कई बार तो 60 की उम्र के बाद अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग अपने 40s, 50s और 60s में नया काम शुरू करते हैं, उनका सफल होने का मौका उन नौजवानों से कहीं ज्यादा होता है जो 20 या 30 की उम्र में ये काम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ आता है तजुर्बा, उम्र के साथ आता है धैर्य, और उम्र के साथ आता है वो देखने का नजरिया जो एक नौजवान के पास नहीं होता। जब एक इंसान 40 पार करता है, तो वो जिंदगी के उतार चढ़ाव, धोखे, तकलीफें और हर हार को जी चुका होता है। और जब वो इस उम्र में कुछ शुरू करता है, तो उसकी पकड़ वक़्त और हालात दोनों पर मजबूत होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल तो इसी उम्र में शुरू होता है। क्योंकि अब आपके पास वो सारी सीख है, वो अनुभव है, जो आपको पहले कभी नहीं था। इसीलिए इस उम्र में किया गया हर कदम, हर फैसला सोने पे सुहागा होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तेरा टाइम निकल गया, तो एक मुस्कान देना और कहना, असल में मेरा टाइम अब शुरू हुआ है। क्योंकि दुनिया के आंकड़े भी यही कह रहे हैं, करोड़ों लोगों की कहानियां भी यही साबित कर रही हैं। और अब आपकी बारी है अपनी कहानी लिखने की। अब जब ये बात साबित हो ही गई है कि उम्र कभी रुकावट नहीं होती, तो चलिए आपको वो जिंदा मिसालें दिखाता हूं, जिनकी कहानियां आज पूरी दुनिया को सिखाती हैं कि अब भी टाइम है। सोचिए, कर्नल सैंडर्स, वो नाम जो आज हर केएफसी के बोर्ड पर चमकता है। मगर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वो 65 साल के थे, तब उनके पास ना पैसा था, ना कोई नौकरी। सिर्फ एक चीज थी, उनकी चिकन की रेसिपी। उन्होंने एक एक करके 1000 लोगों के दरवाजे खटखटाए, और हर जगह से मना कर दिया गया। लोग हंसे, ताने मारे, मगर 65 की उम्र में उन्होंने हार नहीं मानी, और उसी उम्र में केएफसी की शुरुआत की। आज वो एक ऐसा ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया जानती है। फिर आती है ग्रैंडमा मोजेस, उम्र 76 साल, और तब लोगों को लगता है जिंदगी खत्म होने का वक्त है। मगर उस उम्र में उन्होंने पेंटिंग शुरू की, और वो भी ऐसी कि दुनिया के बड़े बड़े आर्ट गैलरी उनकी पेंटिंग की नीलामी करने लगे। 76 की उम्र में जब लोग बैठने लगते हैं, इस दादी ने ब्रश उठाया और दुनिया को हिला दिया। अब बात करते हैं रे क्रॉक की। 52 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट प्लान बनाने लगते हैं, तब रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स खरीदा।
और इस उम्र में वो अकेले निकल पड़े एक नए सफर पर। दुनिया भर में उसने फ्रेंचाइजी का ऐसा जाल बिछाया कि आज हर गली, हर शहर में मैकडॉनल्ड्स है। और सुनो, वेरा वैंग, फैशन इंडस्ट्री का बड़ा नाम। लोग सोचते हैं ये तो जवानी का खेल है, मगर वेरा ने 40 की उम्र के बाद अपना पहला ब्राइडल कलेक्शन निकाला और आज उनका नाम फैशन की दुनिया में अमर है। स्टैन ली, वो शख्स जिसने दुनिया को स्पाइडरमैन, हल्क और आयरन मैन जैसे सुपर हीरो दिए, मगर आपको पता है 39 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सुपरहिट कॉमिक फैंटास्टिक फोर बनाई और फिर जो इतिहास रचा वो आज हर मार्वल फैन जानता है। फिर आता है बोमन ईरानी। लोग सोचते हैं फिल्म लाइन में जवान चेहरे ही चलते हैं, मगर बोमन ईरानी ने 42 साल की उम्र में अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की और आज वो हर बड़े फिल्म का हिस्सा होते हैं। अब आते हैं धीरूभाई अंबानी पर। लोग सोचते हैं कि बिजनेस का खेल जवानी में ही शुरू होता है, मगर धीरूभाई ने भी 35 के बाद रिलायंस की शुरुआत की और फिर जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया वो आज हर हिंदुस्तानी जानता है। तो दोस्त, इन कहानियों को पढ़कर अगर अब भी तुम्हारे अंदर की आग ना जले तो एक बार फिर अपनी सांसें चेक कर लो, क्योंकि अब भी टाइम है। अब भी वो कहानी बाकी है जो सिर्फ तुम्हें लिखनी है। दोस्त, ये याद रखो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप अपनी कहानी बदल सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपकी उम्र क्या है, हालात कैसे हैं या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। असली ताकत आपके अंदर है। जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं कि तेरा टाइम निकल गया, उनसे बस एक बात कहना सीख लो, भाई, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, एक सेकंड में कहानी पलट जाती है। जिस इंसान को लोग हारा हुआ कहते हैं वही एक दिन बाजीगर बनता है। जो लोग ताना मारते हैं वही फिर तारीफ करते हैं। फर्क बस इतना है कि तू रुका है या उठने की हिम्मत रखता है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। जब तक सांस चल रही है तब तक तेरे अंदर कहानी बाकी है। और आज अगर तू चाहे तो इस पल से अपनी नई शुरुआत कर सकता है, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है। जो उठता है वक्त उसी का हो जाता है। तो अगली बार जब कोई तुझे बोले कि अब तेरा टाइम नहीं है, मुस्कुरा कर कहना, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता दोस्त, और अब मेरा वक्त शुरू हो चुका है। चलो, इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक छोटी सी मगर जबरदस्त कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में एक शेर था। वक्त की मार ऐसी पड़ी कि वो 10 साल तक एक अंधेरे कोने में पड़ा रहा। लोग भूल गए कि कभी इस जंगल का कोई राजा भी था। जानवर हंसते, ताने मारते और कहते, अब तो ये कभी उठेगा ही नहीं। मगर एक दिन उस शेर ने आंखें खोली, गर्दन उठाई और जैसे ही उसने दहाड़ मारी, सारा जंगल कांप उठा। वो शेर फिर से राजा बना और जिसने भी उसकी ताकत को कम आंका था, सब उसकी हुकूमत के नीचे आ गए। अब सोचो, तुम किस जंगल के किस कोने में छुपे बैठे हो, किस वक्त का इंतजार कर रहे हो। क्योंकि याद रखो, शेर चाहे कितने भी साल सो ले, राजा तो वही होता है। तो उठो, अब भी टाइम है। तुम भी अपने जंगल के राजा बन सकते हो। बस एक बार अपनी हिम्मत को जगाओ, अपनी दहाड़ सुनाओ और देखना, सारा जमाना ताली बजाएगा। अब एक काम करो, अभी, इसी वक्त, कोई बहाना नहीं, कोई टालमटोल नहीं, एक कागज उठाओ और उस पर साफ साफ लिखो कि आज से तुम क्या शुरू करने वाले हो। क्योंकि जब तक तुम अपने इरादे को कागज पर नहीं उतारोगे, वो बस हवा में तैरती हुई एक सोच बनी रहेगी। और याद रखो दोस्त, जिंदगी सिर्फ सोचने वालों को नहीं, करने वालों को मौका देती है। जब तुम लिखोगे, उस पल तुम अपने अंदर की आग को जगा रहे होंगे। वो शब्द तुम्हें हर दिन याद दिलाएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और किस चीज के लिए बने हो। और यकीन मानो, जिस दिन तुम अपने इरादे को कागज पर लिख लोगे, उसी दिन से जिंदगी भी तुझे अपनी किताब में लिखने का मौका देगी। तो उठो, कागज उठाओ, कलम पकड़ो और अपनी नई कहानी की पहली लाइन आज ही लिख दो।